मोतीबा और पराग कोठारी को हुई गलती की एहसास, दिया अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में अब देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जो दर्शकों के दिल को छू जाएगा। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जब हल्दी की रस्म के दौरान ख्याति की साजिशों के चलते एक तमाशा खड़ा हो गया था। उस समय मोतीबा और पराग कोठारी प्रार्थना और अंश के खिलाफ खड़े दिखाई दिए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे गौतम का पक्ष लिया था। उस समय प्रार्थना का दर्द किसी ने नहीं समझा और अंश की सच्चाई पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। वही होता है शादी के दिन। जैसे ही मंडप सजता है और पंडित जी मंत्रोच्चार की तैयारी करते हैं, उसी समय मोतीबा के सामने गौतम की पूरी सच्चाई आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि गौतम ने न सिर्फ प्रार्थना के साथ धोखा किया, बल्कि बार बार उसे अपमानित भी किया और साथ ही कोठारी बिजनेस पर कब्जा करने की चाल भी चल रहा था। ये सुनकर मोतीबा और पराग कोठारी के होश उड़ जाते हैं। मोतीबा का दिन भीतर से टूट जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस इंसान पर भरोसा किया जो भीतर से बिल्कुल घटिया और स्वार्थी निकला। उनकी आंखों के सामने वे सभी लम्हे घूमने लगते हैं जब प्रार्थना ने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वे सोचने लगती हैं कि मैं कैसी दादी हूँ जो अपनी ही पोती के दर्द नहीं समझ पाई और उसे घर से दूर कर दिया। मंडप का माहौल एकदम बदल जाता है जब मोतीबा अचानक उठ खड़ी होती हैं और सबके सामने जाकर प्रार्थना के पास पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती हुई आवाज में वे प्रार्थना से कहती हैं, प्रार्थना, हमने बहुत गलती की। हमने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। हमने उस गौतम पर भरोसा किया जिसने सिर्फ तुम्हें दुख दिया, और हमारी अपनी बेटी घर से बाहर रही, अकेली रही। हो सके तो हमें माफ कर दो। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। प्रार्थना के चेहरे पर भी आंसुओं की बूंदें झलकने लगती हैं। वो मोतीबा की ओर देखती है और उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इसी बीच पराग कोठारी भी आगे आते हैं। वे अंश की तरफ देखते हैं और भारी मन से कहते हैं, अंश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मैंने तुम्हारी अच्छाई को देखने में बहुत देर लगा दी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरी प्रार्थना के लिए सही जीवन साथी हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे, इस पर अब मुझे पूरा भरोसा है। पराग की ये बातें सुनकर अंश की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो हाथ जोड़कर पराग और मोतीबा से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि वो हमेशा प्रार्थना का ख्याल रखेगा और उसे कभी दुखी नहीं होने देगा। इस पूरे भावुक पल को देखकर अनुपमा भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में संतोष की चमक होती है कि आखिरकार कोठारी परिवार ने सच को स्वीकार कर लिया और अपनी गलती मान ली। वो राहत की सांस लेती है कि उसकी पोती के लिए न्याय हुआ और अब उसका भविष्य सुरक्षित है। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, पंडित जी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। पूरे परिवार के आशीर्वाद के बीच वरमाला की रस्म होती है। अंश और प्रार्थना एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। इसके बाद फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे से वचन लेते हैं, साथ निभाने का, भरोसा करने का, सम्मान देने का और जीवन भर साथ चलने का। इस बीच परिवार के सदस्य भी आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाते हैं। मोतीबा, पराग, अनुपमा, प्रेम और बाकी सभी की आंखें गर्व और खुशी से चमक रही होती हैं। सबसे भावुक पल तब आता है जब राही, जो अब तक अपनी माँ से दूरी बनाए हुए थी और नाराज थी, पहली बार अपने दिल को नर्म करती है। जैसे ही गठबंधन की रस्म होती है, राही खुद आगे बढ़कर दुल्हन का घूंघट थामती है और गठबंधन संभालने में मदद करती है। ये देखकर प्रार्थना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द की नहीं बल्कि खुशी और संतोष के होते हैं। वो महसूस करती है कि आखिरकार राही ने अनुपमा को दिल से स्वीकार कर लिया है। अंश भी इस पल को देखकर मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे पता है कि ये रिश्ता अब सचमुच पूरा हो गया है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद अनुपमा सभी मेहमानों और परिवारजनों को धन्यवाद देती है। उसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून होता है। वो कहती है, आज मैंने देखा कि सच की जीत हमेशा होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सच सामने आकर ही रहता है। इसके बाद पराग कोठारी और मोतीबा सबके सामने वादा करते हैं कि अब वे गौतम को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। वो कहते हैं, अब हम कानूनी कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में वो कभी प्रार्थना और अंश की खुशियों में बाधा न डाल सके। मंडप में जैसे ही फेरे पूरे होते हैं और पंडित जी विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, लोग मिठाइयाँ बांटने लगते हैं और हर चेहरे पर मुस्कान होती है।
अनुपमा लंबे समय बाद चैन की सांस लेती है। उसके चेहरे पर वो सुकून झलकता है जो सालों से गायब था। उसे महसूस होता है कि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, रिश्तों के बीच की दरारें भर रही हैं और घर में फिर से प्यार और अपनापन लौट आया है। इस तरह अंश और प्रार्थना की शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भावनाओं, सीख और परिवार की एकता का प्रतीक बन जाती है। ये शादी शगुन और सद्भाव के साथ पूरी होती है। हर किसी को एक सबक मिलता है कि विश्वास और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अनुपमा के चेहरे पर जो मुस्कान लौटती है, वही इस कहानी की असली जीत है। लेकिन प्रेम और पुलिस की सक्रियता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। रात के सन्नाटे में अस्पताल के कमरे में राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसने उनकी हथेली थाम ली और मन ही मन वचन दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी हर लड़ाई में ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आंसू दोनों थे। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर राही को देखा। राही की आंखों में उसके लिए घुला हुआ स्नेह और चिंता देखकर अनुपमा भावुक हो उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, राही, तुम यहाँ हो? राही ने कांपते हुए सिर झुका लिया और अपराध बोध से भरकर माँ से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बोली, मम्मी, मैंने बहुत गलती की, आपको गलत समझा, आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ कसकर थाम लिया। इधर ख्याति बुरी तरह परेशान हो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए जाएंगे। हर दरवाजे पर उसे शक होने लगा, हर कदम पर उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन प्रेम और पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। अब कहानी का रुख बदल चुका था। अनुपमा को नया संबल मिल चुका था, अपनी बेटी का साथ। राही ने ठान लिया कि न केवल अपनी माँ को फिर से खड़ा करेगी, बल्कि डांस प्रतियोगिता में भी पूरी शिद्दत से उतरेगी। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करना और ख्याति को उसके कर्मों की सजा दिलाना था। प्रेम हर कदम पर राही का साथ देता रहा। वह पुलिस के साथ मिलकर ख्याति के खिलाफ सबूत जुटा रहा था और हर एक सच को सामने लाने में जुटा था। धीरे धीरे ख्याति की करतूतों की परतें खुलने लगी। आने वाले दिनों में मंच पर और अदालत में दोनों मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ अनुपमा और राही का अटूट रिश्ता और सच्चाई की ताकत होगी, तो दूसरी तरफ ख्याति की साजिशें और चालें। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी, उसकी बेटी उसके साथ थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुपमा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें तनाव और भारी काम से बचना होगा, लेकिन अनुपमा जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ख्याति की हरकतों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर और चुप रहने वाली अनुपमा नहीं थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। राही दिन रात माँ का ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती और सबसे जरूरी, उन्हें मानसिक सहारा देती। अनुपमा ने कई बार कहा, बेटा तू प्रैक्टिस पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। लेकिन राही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मम्मी, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप मुस्कुराती हैं तभी मैं नाच पाती हूँ। इधर प्रेम और पुलिस की मेहनत रंग लाने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ख्याति की ही थी। हालांकि ख्याति ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। ख्याति ने खुद को निर्दोष साबित करने की हर कोशिश की, मगर उसकी आंखों की घबराहट और पुलिस के हाथ लगते नए सबूत उसकी चालों को बेनकाब करने लगे। इसी बीच डांस प्रतियोगिता का दिन भी नजदीक आ गया। शहर भर की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी। अनुपमा चाहकर भी मंच पर नहीं उतर सकती थी, लेकिन उसने राही को तैयार किया। उसने कहा, राही, यह सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं है, यह हमारे सपनों की लड़ाई है। तू जीत कर दिखा दे कि मेहनत और सच्चाई हमेशा किसी भी साजिश पर भारी पड़ती है। राही ने माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और आंखों में दृढ़ निश्चय भरकर बोली, मम्मी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, हमारी होगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर रौनक थी, दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी।
ख्याति भी वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे यकीन था कि अनुपमा और राही का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जब राही ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा तो उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मानो उसकी माँ के लिए एक संदेश था। आप अकेली नहीं हैं। अनुपमा बैकस्टेज से रोते हुए अपनी बेटी को निहार रही थी। उसके लिए ये जीत या हार से कहीं बड़ा पल था। यह उसकी परवरिश की, उसके रिश्ते की और उसके सपनों की जीत थी। प्रेम लगातार पुलिस के साथ ख्याति पर नजर रख रहा था। तभी अचानक प्रतियोगिता के बीच खबर आई कि पुलिस ने ख्याति को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों में हलचल मच गई। सबको पता चल चुका था कि अनुपमा के एक्सीडेंट के पीछे वही थी। लोग फुसफुसाने लगे, जिसने दूसरे को गिराने की कोशिश की वही खुद गिर गई। फाइनल राउंड में जब नतीजे घोषित हुए तो राही और उसकी टीम विजेता घोषित हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी बेटी की जीत पर झूम उठी। राही दौड़कर माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी, ये जीत आपकी है, मैंने सिर्फ आपके सपने पूरे किए हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां दी हो, लेकिन जब बेटी साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनुपमा और राही साथ हैं, और जब माँ बेटी की जोड़ी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की पहचान कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही, जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी, आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। कौन करेगा प्रार्थना का कन्यादान देखकर उड़े साहा परिवार के होश।
जी हाँ दोस्तों, अनुपमा सीरियल से जुड़ा एक नया और बड़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। रीसेंट एपिसोड्स में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों की दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया है। जैसा कि हमने देखा, अनुपमा प्रार्थना को लेकर कोठारी भवन पहुंचती है। वहां वो आखिरी कोशिश करती हुई नजर आती है कि किसी तरह पराग, ख्याति और मोटी बाग शादी में शामिल हो जाए। अनुपमा के शब्दों में वो अपनों से सिर्फ इतना चाहती है कि वो आकर इस शादी को आशीर्वाद दे, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता है। हालांकि शुरुआत में पराग शांत दिखाई देता है। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कई भावनाओं और उलझनों से जूझ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, पराग भी अपनी राय रखता है। उसका कहना है कि माँ बाप के इरादों के खिलाफ जाकर बेटी को नहीं जाना चाहिए। इस बयान से साफ हो जाता है कि वो अभी भी मन ही मन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। पराग का किरदार इन दिनों ज्यादातर चुप दिखाई देता है। दर्शकों को भी लगता है कि वो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ ख्याति खुलकर प्रार्थना के खिलाफ बोलती हुई दिखती है। उसकी बातें न सिर्फ रिश्तों को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि अनुपमा और प्रार्थना दोनों के चरित्र पर सवाल खड़े करती हैं। मोटी बा भी अपने अंदाज में अनुपमा और प्रार्थना की नीयत पर उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। आने वाले एपिसोड्स में यही विवाद और भी खुलकर सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पराग, ख्याति और मोटी बाग शादी में शामिल नहीं होंगे तो प्रार्थना का कन्यादान फिर आखिर कौन करेगा? कन्यादान हमेशा से भारतीय शादियों में सबसे अहम रस्म मानी जाती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास का प्रतीक है। यही वजह है कि दर्शक इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि अंश और प्रार्थना की शादी में ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा। शादी से पहले हल्दी की रस्म का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें अनुपमा को हल्दी पीसते हुए दिखाया गया। इस सीन में अनुपमा बेहद इमोशनल हो जाती है। वो समर को याद करते हुए भारती से अपने दिल की बातें करती है। अनुपमा की आंखों में आंसू और चेहरे पर पीड़ा साफ झलकती है। ये सीन दर्शकों को अंदर तक छू गया, क्योंकि अनुपमा ने एक बार फिर अपने खोए हुए बेटे को याद किया और ये जताया कि उसकी हर खुशी में आज भी समर की कमी खलती है। अब बारी आती है शादी के दिन की। दर्शकों में उत्सुकता थी कि कहीं शादी के दिन कोई हंगामा न हो जाए, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेती है। जानकारी के मुताबिक इस शादी में कोई हंगामा नहीं होने वाला। शादी बेहद शांति से संपन्न होगी। सोशल मीडिया पर पहले ही शादी के फुटेज वायरल हो चुके हैं, जिनसे ये साफ हो गया है कि शादी में कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। अब बात आती है कन्यादान की। तो आपको बता दें कि प्रार्थना का कन्यादान कोई और नहीं बल्कि प्रेम और राही करेंगे। जी हाँ, पराग इस शादी में शामिल नहीं होगा। यही वजह है कि ख्याति और मोटी बाग के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी के मंडप में कोठारी परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रेम और राही मिलकर प्रार्थना का कन्यादान करेंगे। ये सीन बेहद भावुक होने वाला है, क्योंकि पहली बार अनुपमा की बेटी राही इस जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आएगी। अब सवाल उठता है कि पराग आखिर शादी में क्यों नहीं आएगा। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल पराग खुद चाहता है कि प्रार्थना की शादी अंश से शांति से हो जाए, इसीलिए उसने खुद को दूर रखा। पराग जानता है कि अगर वो शादी में मौजूद रहा तो विवाद बढ़ सकता है, इसीलिए उसने गौतम पर नजर रखने और हालात को संतुलित करने का फैसला किया। यही वजह है कि आने वाले दिनों में दर्शक पराग को प्रार्थना की शादी में नहीं देख पाएंगे। शादी का माहौल बेहद भावुक और शांति से भरा होगा। अनुपमा खुद अपनी बेटी जैसी प्रार्थना के लिए गर्व महसूस करेगी। कन्यादान का सीन दर्शकों के लिए एक यादगार पल बनेगा, क्योंकि इसमें एक माँ की जगह बेटी राही और प्रेम मिलकर ये परंपरा निभाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आगे छिपा है। सवाल ये है कि क्या ये शादी लंबे समय तक टिकेगी? जैसा कि वसुंधरा कोठारी ने पहले ही कहा था कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और प्रार्थना जल्द ही कोठारी भवन वापस आ जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ये शादी भी उसी तरह टूटेगी जैसे पहले डिम्पी और समर का रिश्ता टूटा था? या फिर इस बार प्रार्थना और अंश का रिश्ता सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और लंबे समय तक साथ रहेगा? फिलहाल तो इतना तय है कि शादी शांति से संपन्न होगी। कोठारी परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा और कन्यादान का पवित्र कार्य प्रेम और राही करेंगे। दर्शकों के लिए ये पल बेहद भावुक और अहम होगा, क्योंकि इसमें रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और परंपरा का महत्व सब कुछ एक साथ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये था अनुपमा सीरियल से जुड़ा बड़ा अपडेट। अब देखना ये होगा कि आगे की कहानी किस दिशा में जाती है। क्या वसुंधरा की बात सच होगी और ये शादी टूट जाएगी, या फिर प्रार्थना और अंश का रिश्ता दर्शकों को एक नई मिसाल दे? शादी का दिन आखिरकार पूरे शबाब पर था। मंडप सजा हुआ था, वातावरण में मंगल गीत गूंज रहे थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल था।
हालांकि इस बार एक अजीब सी खालीपन भी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि कोठारी परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। पराग, ख्याति और मोटीबा की गैर मौजूदगी सबको खल रही थी। लेकिन अनुपमा ने अपने मन को समझाया कि जीवन में हर रिश्ता हर वक्त साथ नहीं निभा सकता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह स्वीकार कर लिया कि कम से कम प्रार्थना की शादी शांति से हो रही है, यही सबसे बड़ी बात है। मंडप में बैठी प्रार्थना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ थोड़ी बेचैनी भी थी। वो चाहती थी कि उसके माता पिता और परिवार वाले इस पल के गवाह बने, लेकिन परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं थी। अंश उसके बगल में बैठा था और उसकी मुस्कान प्रार्थना को सहारा दे रही थी। अनुपमा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस रिश्ते को मजबूती देना ताकि ये जीवन भर साथ निभाए। शादी की रस्में शुरू हुई। जैसे ही कन्यादान की बारी आई, माहौल भावुक हो गया। सबकी निगाहें इस बात पर टिक गईं कि आखिर ये पवित्र रस्म कौन निभाएगा। तभी अनुपमा ने राही और प्रेम को आगे बढ़ने का इशारा किया। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही थी। प्रेम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दी। दोनों ने मिलकर प्रार्थना का कन्यादान किया। ये दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। अनुपमा के लिए ये पल शब्दों से परे था। उसे ऐसा लगा मानो उसकी बेटी राही अब सचमुच बड़ी हो गई है और वो परंपराओं को निभाने लायक बन गई है। अनुपमा ने सोचा, आज अगर समर होता तो उसे अपनी बहन जैसी प्रार्थना का कन्यादान करते देख बहुत खुशी होती। समर की याद ने उसकी आंखों को फिर से भिगा दिया, लेकिन साथ ही उसे राही पर गर्व भी हुआ। शादी बेहद शांति से संपन्न हुई। मंत्रोच्चार और आशीर्वादों के बीच प्रार्थना और अंश 7 फेरों के बंधन में बंध गए। जैसे ही शादी पूरी हुई, पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो चुके वीडियो अब और तेजी से फैलने लगे। लोग इस शादी को अनुपमा की सबसे बड़ी जीत कहने लगे, क्योंकि उसने तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रार्थना का घर बसा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के तुरंत बाद ही एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। शादी से लौटते वक्त अनुपमा और राही को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। ये वही लोग थे जिन्हें ख्याति ने भेजा था। ख्याति, जो बाहर से शांत दिख रही थी, असल में भीतर से जलन और गुस्से से भरी हुई थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि प्रार्थना की शादी उसके बिना भी इतनी आसानी से हो गई और अनुपमा फिर से सबकी नजरों में मजबूत और महान बन गई। ख्याति ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रिश्ते को टिकने नहीं देगी। इधर शादी का पहला दिन भी चुनौती से भरा हुआ था। वसुंधरा कोठारी, जिसने पहले ही कहा था कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं, अब और सक्रिय हो गई थी। उसने अंश को बार बार समझाने की कोशिश की कि प्रार्थना उसके परिवार के लायक नहीं है। शुरुआत में अंश ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो दबाव महसूस करने लगा। प्रार्थना ने अंश को भरोसे में लेने की कोशिश की, लेकिन नए रिश्ते की नाजुक शुरुआत में ये दबाव उनके बीच दरार डाल सकता था। अनुपमा को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने प्रार्थना को समझाया, बेटा, शादी के शुरुआती दिन ही सबसे कठिन होते हैं। ये वक्त है जब तुम्हें धैर्य, विश्वास और प्यार से हर समस्या का सामना करना होगा। याद रखो, हर रिश्ते की परीक्षा इसी दौर में होती है। अनुपमा के शब्दों ने प्रार्थना को हिम्मत दी। राही भी अपनी बहन जैसी प्रार्थना के साथ खड़ी थी। उसने कहा, मम्मी ठीक कहती हैं दीदी, हम सब आपके साथ हैं। चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप अकेली नहीं हैं। प्रार्थना ने राही को गले लगा लिया। उसे ये महसूस हुआ कि असली परिवार वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। इधर पराग की चुप्पी अब और रहस्यमयी होती जा रही थी। उसने शादी में शांति बनाए रखने के लिए दूरी तो बनाई, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। वो जानता था कि ख्याति और वसुंधरा चैन से बैठने वाली नहीं है। पराग सोच रहा था कि कब और कैसे वो इन सबकी चालों का पर्दाफाश करे। कुछ ही दिनों बाद अंश और प्रार्थना की शादी पर एक और बड़ा संकट आया। ख्याति ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि प्रार्थना ने शादी केवल संपत्ति और नाम के लिए की है। उसने पुराने कुछ झूठे वीडियो और तस्वीरें भी एडिट करके वायरल कर दी। इससे अंश के परिवार में तनाव और बढ़ गया। कई लोग प्रार्थना पर उंगली उठाने लगे। अनुपमा ने जब ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगी। अनुपमा ने खुद सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि ख्याति की साजिश का सच सबके सामने ला सके। प्रेम और राही भी इसमें उसका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन ऐसा आया जब अनुपमा ने सबके सामने ख्याति की पोल खोल दी। उसने सबूतों के साथ दिखाया कि प्रार्थना के खिलाफ जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वो सब ख्याति की गंदी चालें हैं। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया।
वसुंधरा तक को ख्याति की करतूतें देखकर शर्मिंदा होना पड़ा। अंश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने दबाव में आकर प्रार्थना पर शक करना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद अंश और प्रार्थना का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अनुपमा ने चैन की सांस ली, लेकिन उसने साथ ही ये भी समझ लिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में हर वक्त नए इम्तिहान आते रहेंगे। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अनुपमा ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसी कमजोर और टूटने वाली औरत नहीं रही। अब उसके साथ उसकी बेटी राही थी, जिसने बार बार साबित किया कि माँ की लड़ाई उसकी भी लड़ाई है। साथ ही प्रार्थना भी अब सिर्फ अनुपमा की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि परिवार का गर्व बन चुकी थी। आगे की कहानी में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ख्याति हार मान जाएगी या फिर एक नई चाल चलेगी। क्या वसुंधरा का डर सच हो साबित होगा या फिर अनुपमा, राही और प्रार्थना मिलकर इस रिश्ते को एक मिसाल बनाएंगे।